हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका बोर्ड परीक्षा 2025 के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको पढ़ना है। यानी कि पूरा तीनों सब्जेक्टों का 300 नंबर का, यानी कि आपके 90 नंबर तो इसमें आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। बाकी 210 नंबरों पर जो है पूरा डिस्कशन करेंगे। करना क्या रहता है प्यारे बच्चों आप लोगों को, कि जैसे कि इसमें होता क्या है कि आपको पढ़ना लगभग लगभग सब चीज़ रहता है, लेकिन आपको जो भ्रम में पड़े रहते हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इतना नंबर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बार बार रिपीटेड रहते हैं, लेकिन आपको पढ़ना लगभग हर क्वेश्चनों को रहता है। तो इसी से लेकर हमारा ये वीडियो है। प्यारे बच्चों, करना क्या आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब हम बात करते हैं कि जैसे इसमें आपको सभी टॉपिकों को लगभग टचअप करना रहता है। हम इसी से लेकर के आपका एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और सभी सब्जेक्टों का एक प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पर बना रखा है, और सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, जो कि आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में। आप लोग उस प्लेलिस्ट से जा करके वीडियो ज़रूर देखें, और सभी जो आपका इंपॉर्टेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है सभी हम कराते जा रहे हैं, यानी कि सभी क्वेश्चनों को टचअप करते जा रहे हैं। उन्हें आप लोग जा करके ज़रूर देखें। अब आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। और आप लोग अब देख सकते हैं कि यहाँ से कितना आपने सिलेबस अपना कवर कर लिया और कितना बाकी रह गया। शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान से। तो आपको अध्याय 1 में पढ़ना है लघु बीजाणु जनन, यानी लघु बीजाणु जनन से आपके संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा आपको पढ़ना है दीर्घ बीजाणु जनन, यानी दीर्घ बीजाणु जनन से भी संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा आपको बीजांड की संरचना पढ़ना है पहले अध्याय में। चौथा आपको पढ़ना है द्विनिषेचन, यानी आपको अध्याय 1 में ये 5 टॉपिक पढ़नी है। द्विनिषेचन हुआ, और पांचवा आपका परागण। परागण में स्वपरागण और परपरागण आता है, यानी दोनों को पढ़ना रहता है। यहाँ परागण में आपसे दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, स्वपरागण और परपरागण से। अब बात करें अध्याय 2 की, तो इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। युग्मक जनन, युग्मक जनन एक टॉपिक पढ़ना है, और दूसरा जो इसमें टॉपिक पढ़ना है आपको नर व मादा जनन तंत्र की संरचना, यानी नर व मादा जनन तंत्र की जो संरचना हुई इसको पढ़ना है, और एक पढ़ना है युग्मक जनन। अब इसी प्रकार बात करें तीसरे चैप्टर में, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। पहला है यौन संबंधी रोग, यानी यौन संबंधी रोग हो गए आपके, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपका एड्स हो गया, इसी प्रकार यौन संबंधी कई रोग होते हैं। दूसरा हो जाएगा परिवार नियोजन एवं विधिया, एवं परिवार नियोजन एवं इसकी विधिया से संबंधित आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है शॉर्ट नोट लिखने को। तीसरा हो जाएगा सहायक जनन तकनीकी, यानी सहायक जनन तकनीकी, जैसे आपकी आईवीएफ हुई, जिप्ट हुई, यही आपकी सहायक जनन तकनीकी होती हैं। यहाँ से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला अध्याय 4 की बात करें, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है लगभग 5 टॉपिकों से बनते हैं। जहाँ आपका एक संकर संकरण हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हुआ द्विसंकर संकरण, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा आपका बनता है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम। इसे तो आप मान के चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने पहले ही कहा था, क्वेश्चन आपके सभी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक अलग ही महत्व रखते हैं, जिनका एक अलग ही महत्व रहता है, लगभग हर बार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों में से एक आपका प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम है। अगला बात करें तो मनुष्य में लिंग निर्धारण, यानी मनुष्यों में लिंग निर्धारण जो होता है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगला यानी कि पांचवा है अनुवांशिक रोग, यानी कि अनुवांशिक रोग जो है इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ रोग अनुवांशिक होते हैं, उससे आपको पूरा तैयार कर जाना है। इसमें हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम इसका एक सीरीज चलाते जा रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन जो ये टॉपिक बता रहे हैं इनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को पार्ट 1, पार्ट 2 करके बारी बारी से बता रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ये सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाने हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, या किसी भी चैनल से आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के चक्कर में ना पड़े। पूरा हम जितना बता रहे हैं ये डेटा, इसमें से सभी टॉपिकों को आप लोग टचअप करने का प्रयास करें। अब बात करें अपने 6वें चैप्टर की, तो यहाँ से डीएनए और आरएनए से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से आपका डीएनए और आरएनए में अंतर पूछ लिया जाता है, जिसमें आपके 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और आपको 4 से 5 अंतर देने रहते हैं। अगला है अनुवांशिक कूट, अनुवांशिक कूट से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। फिर आपका हो गया मानव जीनोम परियोजना, यानी मानव जीनोम परियोजना होती है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से अध्याय 6 से। और एक होता है जीन, यानी कि जीन से संबंधित क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब बात करें बायोलॉजी के अध्याय 7 की, तो यहाँ से आपके रोग से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, कैंसर हुआ, एड्स हुआ और जुकाम हुआ, यानी कि यहाँ से संबंधित आपसे
कुछ जैसे रोग हो गए, डेंगू, मलेरिया, कैंसर, एड्स, इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। एक हो जाएगा आपका इंटरफेरॉन, यानी इंटरफेरॉन होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। अगला हो जाएगा वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन से संबंधित क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार अब बात करें तो आपका अध्याय 8, इसमें जैव उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन बनता है, यानी जैव उर्वरक से संबंधित आपका अच्छा खासा जो है क्वेश्चन बनता है। अगला हो जाएगा घरेलू उपयोग में सूक्ष्म जीव, यानी घरेलू उपयोग में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। अब बात करें अध्याय 9 की, तो इसमें अनुवांशिक इंजीनियरिंग, यानी अनुवांशिक इंजीनियरिंग से संबंधित आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं वेटेज का बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं डीएनए एक अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिकों में से एक है, क्योंकि डीएनए से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग टॉपिक में आपको दे दिया गया था अलग क्वेश्चन में, और डीएनए एक अलग से दे देगा, डीएनए की जो द्विगुणन संरचना है उसके बारे में बताइए, और क्रिक और मॉडल जो है उसके बारे में बताइए, और डीएनए का आप देख सकते हैं पुनर्संयोजन, यानी कि डीएनए का पुनर्संयोजन एक अलग क्वेश्चन दिया है। इसी प्रकार प्लाज्मिड से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला अध्याय 10 की बात करें तो ट्रांसजीनिक जीव, इससे क्वेश्चन बनता है आपका। दूसरा इसमें है अध्याय 10 में इंसुलिन का निर्माण, यानी इंसुलिन के निर्माण से संबंधित भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें आपका अध्याय 11, यहाँ से परभक्षी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। परिजीवता, सहभोजिता और अनुकूलन, यानी कि यहाँ से 4 टॉपिकों से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं अध्याय 11 से। परभक्षी, परिजीवता, सहभोजिता और अनुकूलन से संबंधित। अब इसी प्रकार बात करें अध्याय 12 की, तो इसमें उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। उपभोक्ता में आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं जिनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला और 13वां और अंतिम अध्याय जो हमारा है बायोलॉजी का, जिससे हमारे टॉपिक जो है बायोलॉजी के खत्म हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं आपके ये खत्म हो जाएंगे। पहला इसमें जैव विविधता, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हो जाएगा हॉटस्पॉट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा रेड डाटा बुक, आपका रेड डाटा बुक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी में भी पूछ लिए जाते हैं, और आपके शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अगला है जैव विविधता का संरक्षण, यानी जैव विविधता के संरक्षण से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। ये थे कुछ आपके पूरे 1 से 13 अध्याय तक के बायोलॉजी के कुछ टॉपिक, यानी कि क्वेश्चन कहिए या टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपना अगले सब्जेक्ट, यानी भौतिक विज्ञान, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपके जो 210 नंबर के टोटल आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो किन किन कहाँ से बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन कैसे किस प्रकार पूछे जाते हैं उससे संबंधित है। क्योंकि आप लोग करते क्या है कि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों के चक्कर में कुछ टॉपिकों को छोड़ते चले जाते हैं, उन्हीं टॉपिकों को कवर कराना हमारा आपको कवर कराना हमारा मकसद है। अब बात करें भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में आपको पहला पढ़ना है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी 2 नंबर में कूलाम का नियम लिखने को दे देगा, या कूलाम के नियम का जो सूत्र का प्रतिस्थापन होता है उसको करने को दे देगा, यानी सूत्र का व्यंजक प्राप्त करने के लिए दे देगा। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपका सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो है अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का प्राप्त करना, यानी व्यंजक प्राप्त करना। यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अच्छी स्थिति में पूछा जाता है। अगला है गॉस का नियम एवं अनुप्रयोग, यानी कि गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। गॉस का नियम जो है इसका एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मान के चलिए लगभग हर साल जो है गॉस का नियम पूछा जाता है। ये हम आपको जब से वीडियो बनाते आते हैं फिजिक्स का, हर एक वीडियो में गॉस के नियम को इसीलिए ऐड करते हैं कि गॉस का नियम जो है कहीं ना कहीं एडिट करके आपको पूछ ही लिया जाता है, तो इसे तो आप लोग कभी मत छोड़िएगा। गॉस का नियम एवं इसको कुछ अनुप्रयोग होते हैं, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला हो जाएगा विद्युत विभव। अब जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपका अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था, उसी प्रकार विद्युत विभव में होता है। इसमें आपको अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना रहता है, तो इसमें भी आपको 2 सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना रहता है, एक अच्छी स्थिति में और एक निरक्षी स्थिति में। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमने करा रखा है, जैसे कूलाम का नियम हुआ, इसका पूरा व्यंजक प्राप्त करना है और कूलाम का नियम किस प्रकार लिखना है, सब करा रखा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में निरक्षी स्थिति में ये भी करा रखे हैं। गॉस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग ये भी करा रखा है। विद्युत विभव आपका हुआ ये भी हो गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये भी हो गया है। इसी प्रकार हमने कई क्वेश्चन जैसे आपका अनुगमन वेग हुआ ये भी करा रखा है। इसी प्रकार आपके जैसे क्वेश्चन हुए आपका ट्रांसफार्मर से संबंधित और डायनेमो से संबंधित प्रत्यावर्ती धारा का, ये सभी क्वेश्चन हमने पहले से करा रखे हैं और प्लेलिस्ट बना रखा है फिजिक्स का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जाकर के उस प्लेलिस्ट से इन क्वेश्चनों का आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र।
यानी समांतर प्लेट संधारित्र से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला है संधारित्रों का समायोजन, यानी संधारित्रों का समायोजन जो होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। अगला ओम के नियम से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है। अगला है 8वां जो हमारा टॉपिक अनुगमन वेग। अनुगमन वेग में आपका क्वेश्चन जो बनता है ये बनता है ओम का नियम एवं अनुगमन वेग में अंतर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला है सेल का विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल जिसे ईएमएफ कहते हैं, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। किरचॉफ का नियम हुआ, इसको भी हमने पहले से ही करा रखा है। किरचॉफ का नियम भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, इसका भी एक अलग महत्व है, लगभग हर साल पूछा जाता है। किरचॉफ के 2 नियम आपके होते हैं, इन दोनों नियमों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब अगली टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु, यानी व्हीटस्टोन सेतु भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी पूछा जाता है। अगला बायो-सेवर्ट का नियम, इसे भी हमने पहले से ही करा के रखा है, इसका आंसर पूरा सहित बायो-सेवर्ट के नियम से जो व्यंजक प्राप्त होता है, यानी जो सूत्र प्राप्त होता है उसको भी बता के रखा है, उसको भी आप लोग जा कर के जरूर देखें। 13वां है एम्पियर का नियम, यानी एम्पियर का नियम क्या होता है, इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है। 14वां है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, यानी 2 समांतर जो धारावाही चालक होते हैं उनके बीच बल की गणना करने के लिए, आपको सूत्र की गणना करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से न्यूमेरिकल पे पूछता है। न्यूमेरिकल के हम टॉपिक नहीं बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है, न्यूमेरिकल की हम आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका जो है न्यूमेरिकल डायरेक्टली तैयार हो। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। अगला प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोहचुंबकीय, इनकी यहाँ से डेफिनेशन पूछ लिया जाता है और कुछ उदाहरण से संबंधित आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है आपका फैराडे का नियम, यानी फैराडे का जो नियम होता है यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार लेंज का नियम हो गया आपका। अगला LCR पर नहीं माफ़ करिए प्रेरण गुणांक, यानी प्रेरण गुणांक से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला LCR परिपथ से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला ट्रांसफार्मर, स्वप्रेरण, अननोन प्रेरण और प्रेरण। यहाँ से बात करें ट्रांसफार्मर की, ट्रांसफार्मर से संबंधित कल ही हमने 30 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें ट्रांसफार्मर और आपका डायनेमो से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं शॉर्ट, लॉन्ग, बहुविकल्पी में, सब हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के पूरा जरूर देखें। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है। अगली जो टॉपिक है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रकाश का अपवर्तन, यानी गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, यहाँ से भी बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। क्या, क्योंकि जो प्रकाश आपका चैप्टर होता है यहाँ से लगभग 13 से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगला है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सूत्र, यानी प्रिज्म द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन सूत्र होता है डायरेक्टली इसको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन सूत्र का जो है निगमन कीजिए। अगला सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, यहाँ से आपका डायग्राम पूछता है। अगला है हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, यानी जो हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आता है। अगला यंग का प्रयोग, यंग के प्रयोग से संबंधित आपका क्वेश्चन आता है। अगला प्रकाश का विवर्तन हो गया, प्रकाश के विवर्तन से बहुविकल्पी प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। अगला प्रकाश का व्यतिकरण, यानी प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। अगला हो जाएगा प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी कि प्रकाश विद्युत समीकरण भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। अगला है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य और उसके बाद है फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में बताइए और उसकी कमियां जो है ये भी पूछता है। अगला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये पूछता है। अगला है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, यानी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से संबंधित आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। इसी प्रकार नाभिकीय विघटन संलयन, यानी नाभिकीय विघटन और संलयन से आपके जो इसमें क्या होता है कि आपको एक अभिक्रिया दे देगा, यानी कि एक आपका समीकरण दे देगा, उसी में नाभिकीय विघटन और संलयन से परिभाषा भी पूछ लिया जाता है और कुछ समीकरण से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला अर्धचालक, अर्धचालक में भी आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। अगला हो जाएगा डायोड। अब यहाँ से फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने आपको बता दिया। बात करेंगे केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के सभी टॉपिकों की बात नहीं करेंगे, यानी कि जो टॉपिक आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में कराने लायक है उनको डायरेक्टली हम आंसर के साथ कराएंगे। कुछ ही टॉपिकों की बात करेंगे केमिस्ट्री में। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन जहाँ से आपके बनते हैं। केमिस्ट्री में आपका पहला तो मोलरता और मोल प्रभाज, इन तीनों से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं। मोलरता की परिभाषा, मोलरता की परिभाषा और मोल प्रभाज की परिभाषा और इनके सूत्र, और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। अगला हो जाएगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, उसके बाद आपको पढ़ना है हेनरी का नियम, यानी कि राउल्ट के नियम के बाद आपको हेनरी का नियम भी ध्यान से देखना है। उसके बाद है अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी अणुसंख्यक गुणधर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं।
अगला है नरनस्ट समीकरण, यानी कि नरनस्ट समीकरण जो होता है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हो जाएगा फैराडे का नियम, यानी कि आपका फैराडे का नियम आप देख सकते हैं, नियम जो है इसमें से बहुत महत्वपूर्ण का, जैसे राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, नरनस्ट समीकरण भी एक नियम में ही आता है, फैराडे का नियम हो गया, पोलर हाउस का नियम हो गया। इन पांचों नियमों का जो है अलग से एक हमने वीडियो बना रखा है महत्वपूर्ण नियमों का, उसे भी आप लोग जाकर के केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसी प्रकार अगला हो जाएगा अपना टॉपिक जो है संक्षारण, संक्षारण से आपके क्वेश्चन पूछते हैं। अगला जो इसमें पढ़ना है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं इकाई, यानी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है और इसकी इकाई जो होती है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछता है। अगला है जाएगा अणु संख्यता या अभिक्रिया की कोटि, अणु संख्या और अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि से जो होता है आपके न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। अगला हो जाएगा आपका संक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा से आपका क्वेश्चन बनता है। अगला देहली ऊर्जा और अर्नहेनियस समीकरण, यानी देहली ऊर्जा और अर्नहेनियस समीकरण जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला संक्रमण तत्व एवं इनके गुण, यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं उनके संक्रमण तत्व की परिभाषा पूछेगा और इनके कुछ गुण पूछते हैं। अगला है लेंथेनाइन संकुचन। लेंथेनाइन संकुचन की बात करें तो आपका अगला हो जाएगा लीजेंड, यानी लीजेंड और इनके प्रकार से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसी में आपका आईयूपीएससी नामकरण हो जाएगा, यानी आईयूपीएससी नामकरण से संबंधित आपकी उपसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएससी नामकरण से संबंधित क्वेश्चन बनता है। अगला हो जाएगा वर्नर का सिद्धांत, यानी वर्नर के सिद्धांत से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसी में आपका संयोजकता आबंध सिद्धांत, ये भी दोनों सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, वर्नर का सिद्धांत और संयोजकता आबंध सिद्धांत। इसी प्रकार संकरण तथा संरचना से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट जो हम बताएंगे केमिस्ट्री में वो समावयता, यानी समावयता से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं। केमिस्ट्री में और अभी बहुत टॉपिक बची हैं जिनका अब हम डायरेक्ट क्वेश्चनों के रूप में आपको, जहां मुलाकात होगी क्वेश्चनों के रूप में अब होगी, यानी कि उसको डायरेक्ट क्वेश्चनों के रूप में आपको बताएंगे।